ये दो कीट है जो दोनों फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और धीरे धीरे एक दिन पूरा पौधा सूख जाता है, बालियां खाली रह जाती है और यहाँ पे हमारा उत्पादन जो है 50 से 60% तक कम हो सकता है। ये एक दानेदार कीटनाशक है। कीट के शुरुआत में ही कीट को ये खत्म कर देता है। जैसे मोर के पीछे के हिस्से का विस्तार है, ऐसे आपके फसल का विस्तार होता है। जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पे धान की खेती है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें कुछ तो है जो बहुत ही खतरनाक है, फसल को खराब कर रहा है। ये गन्ना है, गन्ने में भी ऐसी कोई चीज है जो गन्ने को खराब कर रही है, अंदर ही अंदर फसल को खोखला कर रही है, खत्म कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ऐसी क्या चीज है। धान का अदृश्य दुश्मन स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक कीट और गन्ने का खामोश कातिल अर्ली शूट बोरर यानी कि अंकुर छेदक कीट, ये दो कीट है जो दोनों फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और पता ही नहीं चलता है, बहुत ही लेट पता चल जाता है, इससे काफी सारा नुकसान होता है। अब ये धान के मेरे हाथ में ये तना है, तना छेदक कीट यानी कि स्टेम बोरर यानी कि जो स्टेम होता है, तना होता है, इस तने के अंदर वो कीट रहता है और इसको खोखला करता है और खराब करने लगता है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है, दिक्कत क्या होता है, हमें समझ में कैसे आएगा कि वही है या दूसरा कुछ है? तो सिंपल है, देखिए पौधा ऐसे झुकने लगता है, दूसरा अंदर का हिस्सा जो है, इसके बीच का हिस्सा जो है वो सूखने लगता है, शाखाएं कम हो जाती है और धीरे धीरे एक दिन पूरा पौधा सूख जाता है। ये स्टेम बोरर फसल में केवल एक ही बार नुकसान पहुंचा के गायब नहीं होता है, फसल में हर एक स्टेज में, फसल के पूरे लाइफ साइकिल में ये नुकसान पहुंचाता है और ये दिखता नहीं है दोस्तों। इसके वजह से ये अंत में हमें पता चलता है और हमारा ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जैसे हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारी एक लाइफ साइकिल है, वैसे ही फसल की जो है लाइफ साइकिल होती है, बुआई से लेके कटाई तक, और इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इसमें पहली स्टेज है वेजिटेटिव स्टेज, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वेजिटेटिव स्टेज है, यानी कि जब फसल हल्की हल्की बढ़ रही होती है तो उस टाइम पे जो बीच का हिस्सा है वो सूखता है, जिसे बोलते हैं डेड हार्ट, यानी कि वहां पे हमारे फसल में पहला नुकसान हो जाता है। दूसरी स्टेज है रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये बहुत ही अहम स्टेज है, इसमें दाने बनने लगते हैं। तो दाने बनते वक्त जो बालियां है, बालियों के अंदर से दाने को खा जाता है ये, इसके वजह से बालियां खाली रह जाती है, जिसको बोलते हैं व्हाइट ईयर्स। और तीसरी स्टेज है दोस्तों राइपनिंग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि दाने पकने लगते हैं, बालियों का कलर चेंज होने लगता है और हमारी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा उत्पादन कम आता है क्योंकि हमारे फसल में स्टेम बोरर की वजह से शाखाएं कम रहती है और यहाँ पे हमारा उत्पादन जो है 50 से 60% तक जो है कम हो सकता है, उत्पादन हमारा गिर सकता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे राइस स्टेम बोरर ये धान में, चावल में नुकसान करता है, वैसे ही अर्ली शूट बोरर गन्ने में हमला करता है और नुकसान पहुंचाता है। तो अब इसे रोकना कैसे? अब स्प्रे नहीं, स्ट्रेटेजी बदली है। ये है अदामा का फॉर्पिडो। ये एक दानेदार कीटनाशक है। हम हमारे फसल में कीट आने के बाद बहुत सारी दवा डालते हैं और हम वहां पे खर्चा कर देते हैं और हमारा फसल में रोकथाम भी वहां पे नहीं हो पाता है। लेकिन ये कीटनाशक जो है मिट्टी में डालना होता है फसल में कीट आने से पहले ही, और ये फसल के अंदर से काम करता है और कीट के शुरुआत में ही कीट को ये खत्म कर देता है। फॉर्पिडो में दो दमदार मोलिक्यूल है, एक तो है क्लोरांट्रानिलिप्रोल और दूसरा है पिप्रोनिल। क्लोरांट्रानिलिप्रोल कीटक के नर्वस सिस्टम को बंद करता है और कीटक को भूखा ही मार देता है, और दूसरा है फिप्रोनिल। ये क्या करता है कि कीटक जब कहीं पे कुछ खाता है या छूता है तो उसके ऊपर असर पड़ता है और वो जड़ से ही खत्म हो जाता है। और इसमें एक बोनस है, यानी कि चिलेटेड जिंक है, जो फसल को आसानी से मिल जाता है और सीधा जड़ों के पास में जिंक मिल जाता है। इसके वजह से नए टिलर्स को बढ़ाता है, यानी नए शाखाओं का विस्तार होता है, फसल को मजबूत करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मोर के पीछे के हिस्से का विस्तार है, ऐसे आपके फसल का विस्तार होता है। ये एक दानेदार कीटनाशक है, ये कोई लिक्विड नहीं है जो कि पंप में डाल के या पानी में डाल के सीधा स्प्रे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है। दानेदार होने की वजह से केवल आपको एक बकेट में लेना है और सेफ्टी किट लगा के सीधा ऐसे छिड़क देना है आपके खेत में, सीधा ऐसे फेंक देना होता है दानेदार। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है। फॉर्पिडो का इस्तेमाल कब और कितना करना है? अगर आप धान की खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रति एकड़ आपको 3 किलो इस्तेमाल करना है और दानेदार ये कीटनाशक आपको केवल छिड़क देना है। अगर आप गन्ने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ आपको 6 किलो इस्तेमाल करना है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद इस्तेमाल करना है। गन्ने में भी सेम आपको बस छिड़क देना है। और ये धान की खेती के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंजूर है। अभी गन्ने में अभी मंजूरी की प्रक्रिया चालू है। फॉर्पिडो का इस्तेमाल करते समय एक चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है, खेत में ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, खेत में पानी कम होना चाहिए। ज्यादा पानी में अगर आप ग्रेन्यूल्स को छिड़क देते हैं तो दाने ऊपर रह जाएंगे। दूसरी चीज, आपको ये हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज, पैक के ऊपर लेबल इंस्ट्रक्शन है
उनको जरूर पढ़ना है ध्यान से, आपको तभी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी वहां पे। और भी दूसरा है डुअल मोड एक्शन, यानी कि ये राइस स्टेम बोरर के ऊपर भी काम करता है, अर्ली शूट बोरर के ऊपर भी काम करता है। दो काम आपके एक साथ हो जाते हैं। अब गलती से नहीं, समझदारी से शुरू करो। फॉर्पीडो लगाओ, कीटक को भगाओ। फॉर्पीडो के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर दिया है, वहां पे संपर्क कीजिए। और फॉर्पीडो खरीदने के लिए आपके नजदीकी कृषि सेवा केंद्र में या अधिकृत डीलर से मिलिए।